दोस्तों, नव वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मगर आपको हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं, ये सब मैं जब कह रहा हूं तो ये एक औपचारिकता है। इस नए साल के पहले वीडियो में आप मुझे मिल रहे हैं तो मैं आपको मेरी भावना से अवगत कराना चाहता हूं कि मैं तो चाहता हूं कि आपका ईयर जो है, ये जो नया साल है, वो आपको मुबारक हो। उसमें आपको सुख, समाधान, शांति और सुरक्षितता मिले। मगर 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 दोस्तों, सच में आने वाला 2026 ये साल हैप्पी रहेगा कि अनहैप्पी रहेगा? सेटिस्फाइड रहेंगे आप या अनसेटिस्फाइड रहेंगे? आप चिंता में रहेंगे या चिंतन में रहेंगे? आपको आपके सपने साकार होते हुए दिखेंगे कि बिखरते हुए दिखेंगे? अर्थात इन सवालों का जवाब देने के लिए सबसे अच्छा अगर कोई होगा तो वो होगा एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी। मैं विश्लेषण कर सकता हूं, पॉलिटिकल भाष्य करता हूं, मगर जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं उसमें माहिर ऐसे किसी व्यक्ति को संपर्क करना मेरे लिए इसलिए जरूरी हो गया कि आपके सामने 2026 का पूरा चित्र मैं रख सकूं। हमारे एक मित्र है और आपको फेसबुक पे जाना पड़ेगा और सुजीत चंद्र भोगले नाम है उनका। सुजीत चंद्र भोगले करीबन 1 करोड़ के आसपास, जी हां 1 करोड़ के आसपास लोग उनको फॉलो करते हैं। उनके अलग अलग फेसबुक से लेके जगह जगह पे यूट्यूब भी है। उनका एक नाद अनाहत करके उनका मैगजीन भी है। तो सब मिला के मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर के भी ज्यादा करके मराठी जो है उनमें वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को प्रभावित करते हैं। उनकी वाणी एक अस्खलित, हमारे यहाँ प्रवचनकार होते हैं, निरूपणकार होते हैं, व्याख्यानकार होते हैं, वक्ता होते हैं। महाराष्ट्र के कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और हिंदुत्ववादी ऐसे वक्ताओं से वो एक है। उनको धर्मयोगी सुजीत चंद्र भोगले कहा जाता है और आजकल वो मेरे संपर्क में हैं। जल्द ही अपने चैनल पे भी आने वाले हैं। उनकी डायरेक्ट मुलाकात मैं लेने वाला हूं और उनको रिक्वेस्ट की है कि बार बार आके हमको अनुग्रहित करे इस चैनल को। तो आएंगे वो। मगर आज ऐसा है कि आज 1 तारीख को उनके यहाँ कुछ अनुष्ठान है, बड़ी पूजा है। तो बोले मैं खुद आके बता नहीं सकूंगा, मगर मैं आपको लिख के भेजता हूं, वो आप लोगों को प्रस्तुत कीजिए। तो अब मैं जो बोल रहा हूं 2026 के बारे में, वो उनकी भविष्यवाणी है, धर्मयोगी श्री सुजीत चंद्र भोगले जी की। उनके अधिकार के बारे में, उनकी जानकारी, ज्ञान, अभ्यास, तपस्या, इसके बारे में आप फेसबुक पे जाइए, गूगल पे जाइए। उनका वेबसाइट का भी मैं ये दे रहा हूँ यहाँ डिटेल। उनका मैगजीन है, उसका बारे में उनके आर्टिकल भी बहुत जगह आते हैं प्रवचन के लिए, ये भी चलते हैं व्याख्यान। तो उन्होंने मुझे जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये है कि ये 2026 जो है
वो पिछले 25 साल से कई गुना पूरी दुनिया को बुरा होगा। बहुत सारी आपत्तियां आने वाली है, विपत्तियां आने वाली है। पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बनने वाला है कि अब हम जीते हैं या मरते हैं। अगर जीते हैं तो किस हालात में जीते हैं, और मरते हैं तो किस वजह से मरते हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, मुझे कुछ जो उन्होंने हेडलाइंस दिए हैं वही मैं आपके सामने हमारे 9-10 मिनट के अंतराल में पेश कर सकता हूं। उनके भविष्यवाणी के हिसाब से पहली बात यह है कि दुनिया में पिछले 10 साल में जितने युद्ध नहीं हुए उतने अगले 2026 में आप देखने वाले हैं। बहुत बड़े जागतिक महायुद्ध नहीं होगा, एक साथ पूरी दुनिया युद्ध में है ऐसा नहीं आप देखेंगे, मगर आजू बाजू वाले देश एक दूसरे से लड़ रहे। ये चीज आपको कम से कम 20-25 जगह दिखेगी और ऐसी फैली रहेगी कि पूरी दुनिया के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उन्होंने भारत के बारे में बताया है कि 2026 में एक बड़ा युद्ध और एक छोटा युद्ध, ऐसे 2 युद्ध भारत की ओर से मजबूरन करने पड़ेंगे। उसमें से एक युद्ध होगा जिसको हम बड़ा युद्ध कहेंगे, वो होगा पाकिस्तान के साथ, और दूसरा एक छोटा युद्ध होगा। उन्होंने बोला है कि ये युद्ध भी होगा, ये होगा बांग्लादेश के साथ। जी हां, बांग्लादेश के साथ। उन्होंने बोला जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, भारत सरकार नहीं स्वस्थ बैठ सकती, उनको एक्शन लेनी पड़ेगी। और वो एक्शन उसी तरह की होगी 1971 में जैसी इंदिरा गांधी ने ली थी वैसी होगी, और शायद बांग्लादेश का और एक टुकड़ा किया जाएगा, और वहां पे एक प्रपोजल ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं को वहां पुनर्स्थापित किया जाए। ऐसा हो सकता है, या तो बांग्लादेश में भारतीय सेना घुसेगी, वहां सत्ता पलट होगा, और शायद शेख हसीना को फिर वापस लाया जाएगा। बहुत सारा होने वाला है। और उनकी भविष्यवाणी मैं बोला 1/3 ऑफ द वर्ल्ड, 1/3 दुनिया बेहाल होने वाली है। तो उसमें अमेरिका के ट्रम्प साहब जो है वो अमेरिका में आने वाले विदेशियों को तो छलावा करने वाले है ही, मगर दुनिया में कम से कम, अभी मैं बोला 20-25 युद्ध होने वाले हैं दुनिया में, उसमें से कम 12 या 15 युद्ध के कारण ट्रम्प साहब रहेंगे। वो युद्ध भड़काएंगे और बाद में वही वो बोलेंगे कि मैं ये बंद करके दिखाता हूं। किया है लास्ट साल, मगर लास्ट साल 4 या 5 जगह उन्होंने हस्तक्षेप किया, इस बार 15-20 ज्यादा भी कदाचित करेंगे। और एक बात होने वाली है कि जो उत्तर कोरिया है वो शायद परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, ऐसी आशंका धर्मयोगी हमारे सुजीत चंद्र जी ने बोली है। बोले दुनिया में या तो ईरान, या तो इजराइल, या तो उत्तर कोरिया, इन 3 देशों में से एक देश परमाणु बम का उपयोग करेगा अपने युद्ध में। ये बड़ी बात है। बम कहीं भी फूटे उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। और एक बात उन्होंने कही है, वो बोले कि भारत में भी धार्मिक दंगे होने की बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़े दंगे होंगे। और ऐसा भी उन्होंने बोला कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज है वो मोदी के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए मौका तलाश कर रही है, वो मौका भी उन्हें मिलेगा। बाकी भूखमरी, दारिद्र्य, बेकारी
ये तो समस्याएं हैं, एआई की वजह से और संकट में आ जाएंगे, मगर 1/3 दुनिया का हाल बेहाल हो जाएगा और हम भी परेशान रहेंगे। 2025 ठीक था, उससे 2024 ठीक था, ऐसे बोलने की बात आएगी। ऐसा उनका भविष्य है। धन्यवाद।